आपने कहा कि माइनॉरिटी के बच्चों को कमरा तक नहीं मिल रहा, तो इस सिचुएशन में इस यात्रा की क्या जरूरत है? जिन लोगों को कमरा नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी तो काम कर सकते हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी कितने भारतीयों को जोड़ पाए हैं और क्या ये यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलवा पाएगी? सर मेरा सवाल आपसे है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या मोदी से भारत तोड़ो यात्रा है? मोदी से, अच्छा मोदी विरोधी। सर आप गारंटी देते हैं कि सिर्फ साथ चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, एक साथ गर्दन में गए थे। जुड़ जाएगा चलने से भारत? मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता हूँ। और जिनको बड़ा लगता थाली बजाने से और दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। आज के ज़माने में अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लगता है कि वो पब्लिक को मूर्ख बनाकर उससे सिर्फ वोट लेकर उसे धोखा दे देगा, तो इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी होगा ये, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है। इसीलिए तो डिबेट में पब्लिक जब लोगों को धोना शुरू करती है तो इन लोगों के पास जवाब ही नहीं रहता है। उसके बाद ये लोग बौखला जाते हैं। ऐसा ही हो रहा था आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में मोदी जी को कुछ भी बोले जा रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, बस अपना धुलाई कराता रहा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। आपने कहा कि माइनॉरिटी के बच्चों को कमरा तक नहीं मिल रहा, तो इस सिचुएशन में इस यात्रा की क्या जरूरत है? बल्कि आप एजुकेशन पॉलिसी पे वर्क कर सकते हैं, विमेन सेफ्टी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और जिन लोगों को कमरा नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी तो काम कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार जिनकी है वही तो एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए 3 साल हो गए, लेकिन सरकार पकौड़े तल रही है, अभी तक लागू नहीं हुई है वो। हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। मेरा सवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अब देखिए सर, मैं अच्छी बात है ना, आप देख रहे सारे स्टूडेंट्स आए हैं और ये अच्छी अभी बात भी है। आप ही से प्रश्न कर रहे हैं। उम्मीद ही कांग्रेस से है कि अच्छा, कांग्रेस का प्रवक्ता ही सच बोल के कोई जवाब देगा, रास्ता ऐसा लग दिखाएगा। रहा है आपको? भाजपा से क्या करे, रोज छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी। 15 लाख आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 पता नहीं क्या क्या होगा, रोज बोलते रहते हैं। इनको कौन सुनना बंद कर दिया आप लोग सुधांशु जी से भी वैसे प्रश्न एक कीजिए। पॉइंट में क्लैरिफाई कर दूं, भारत को विभाजन करने वाली बात, जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेजों की सरकार नहीं थी। 2 सितंबर 46 को नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन चुके थे। माउंटबेटन वायसराय थे, जैसे राष्ट्रपति होता है, पहले और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1937 में आरएसएस ने उसकी डिमांड कर दी। सुनिए, प्रस्ताव पारित हुआ है जब, और भारत के डिवीजन का जब जून 47 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसको बाकायदा पारित किया है कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इस यात्रा से राहुल गांधी कितने भारतीयों को जोड़ पाए हैं और क्या ये यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलवा पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए यात्रा नहीं है। और अगर आज तक के शो में, अंजना जी के शो में भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दों पर नहीं हो रही है जो बीजेपी ड्रेस करती है रोज, तो समझ लीजिए भारत जोड़ो यात्रा सफल है। क्या बात? आपका यही पैमाना है? नहीं, पैमाना एक ही है। पैमाना एक ही है। ये पैमाना है ज्ञान व्यापी पे 500 डिबेट होंगी। लेकिन सुने ना, कांग्रेस से एक लाइन कह दूं, अगर आलोक जी ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। आलोक जी एक लाइन कह दूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कहां बनना, वो तो बोल चुके हैं। नहीं, इस यात्रा का मकसद नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कौन बनेगा कौन नहीं, जनता जनार्दन तय करेगी। भारत की जोड़ जनता जनार्दन तय करेगी। सुनिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं बने, वो राहुल गांधी को तो मैंने मार दिया, अब ये दूसरा राहुल गांधी है। और आपने देखा भारत जोड़ो कैसा बेबसी का है, तो इनके लिए जानते हैं कैसे कहते हैं, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। छोटा सा उत्तर दे दूं, भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा हाल हो गया है कि लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और मैं भी जो लाली जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं चला और सबको हो गए लाल। आज भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को किस तरह से पूरा दिन और रात किस तरह से परेशान कर रही है, यह आज इसके शो में पूरी तरह से पता चल गया लोगों को। सर मेरा सवाल आपसे है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या मोदी से भारत तोड़ो यात्रा है? मोदी से, अच्छा मोदी विरोधी। तोड़ने की तो भारत जोड़ो शब्द है भाई, उसमें तोड़ने का तो है ही नहीं, तोड़ने का ज्ञान तो इनके पास। सर आप गारंटी देते हैं कि सिर्फ साथ चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, एक साथ गर्दन में गए थे। जुड़ जाएगा चलने से भारत? बिल्कुल। देखिए, कोरोना में सब साथ थे। मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता मैं। सब साथ थे, और दिया बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे, लेकिन उसके बावजूद 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
आता और इनको बड़ा रखता थाली बजाने से और दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। छोटा सा जवाब। देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया कि पूरे राष्ट्र की भावनाएं उसके साथ आकर जुड़े और देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो, वैसे ही मोदी जी ने उस समय थाली और दिए को एक प्रतीक बनाया कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरा राष्ट्र खड़ा हो। हौसला, उन्होंने कहा था कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ। वो लोग मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, वो वाले मंत्री हैं आज। और केवल भाषण दे देने से देश चलता होता तो भूखमरी के इंडेक्स पे हम नीचे नहीं गिरते, बेरोजगारी में भूखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। अरे भाई सुनिए, भूखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान से तुलना करने लग गए हैं अब ये लोग। आज हालत हमारी ये है कि पाकिस्तान से तुलना करने लगे। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इनको पाकिस्तान बहुत प्राप्त पाकिस्तान को घसीट कर लेकर आएंगे। मैंने केवल ये कहा कि भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे गिर गए। मुझसे शुरू में एक सवाल पूछा था एक भाई ने, आप भी भूल गई शायद, कि जब राहुल गांधी बुला रहे हैं तो आप जा क्यों नहीं रहे? तो उस भाई की सलाह तो पूरी बहस थी। उस भाई के परामर्श पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और कुछ पॉजिटिव निर्णय लेंगे। सुनिए, ठीक है। दूसरी बात, सुनेंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं भाटी साहब आज? नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। एक बार हाथ मिलाया था उन्होंने, देख लिया क्या हो गया जी। एक बार हाथ मिलाया था चुनाव में, देखा क्या हुआ। वो तो फिर हम अतीत में बहुत किस्से बता देंगे इस तरह के। बहुतों से हाथ लेकिन एक बात उनका यही हाल हुआ है। सुधांशु जी ने कही थी बहुत जिम्मेदारी के साथ, बड़ी प्रशंसा की अपनी पार्टी की, कि हमने जिनके थोड़े थोड़े विधायक थे उनकी भी सरकारें बनवाई और प्रशंसा कर देते, कम पड़े तो खरीद के लेके आए। बिल्कुल, अपना सीएम नहीं खरीदे भी विधायक, और ऐसे राज्य में भी बनाई जहां एक भी विधायक नहीं था बीजेपी का, और गोवा में भी बनाई जहां 12 विधायक थे कुल। तो प्रशंसा पूरी करो जब करने पे आते हो। अभी इनको जवाब दे दूं, गोवा में जानते क्या हुआ था? इनसे पूछिए, कभी दावा किया था जाके? अरे भाई, आपने गवर्नर के पास दावा नहीं किया, यानी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कॉपी सबमिट नहीं करेंगे और कहेंगे मुझे पास घोषित कर दिया जाए, चूंकि मेरे को सारे प्रश्न आते थे। उत्तर दे देता हूं। सुनिए, राहुल गांधी जी के साथ जानते क्यों नहीं आ रहे? भाई अखिलेश जी उनसे बहुत दूर निकल चुके हैं, ममता जी बहुत दूर हैं, सब क्षेत्रीय नेता बहुत दूर हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे, हम रह गए अकेले। बौखला गए हैं, वो बदहवासी छाई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे राष्ट्रवादी की ताकत तोड़ें। कांग्रेस के प्रवक्ता जनता को मूर्ख समझते, इसीलिए तो ये लोग डिबेट में आकर कुछ भी बोलकर अपने आप को साइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों का सोच पर तुरंत पानी फिर जाता है, क्योंकि ऑडियंस अपने सवालों से जब इन लोगों को घेर लेती है तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं उल्टे ऑडियंस पर ही। ऐसा नहीं है कि जवाब दे देंगे, बल्कि चिल्लाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पर ऑडियंस भी कम नहीं है, इन लोगों को ऐसे ठीक करना है उसे अच्छे से आता है, इसीलिए तो कांग्रेस का यह हाल है आज। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।